और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस से। इंडी गठबंधन की बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी। झारखंड के 7 जिलों के आज उम्मीदवार घोषित किए जाने के अनुमान थे, की संभावना थी। इसके बाद 19 तारीख को सीईसी में भेजा जाना था, जहां पर फाइनल मुहर लग पाती। लेकिन अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टल गई है, स्थगित हो गई है। 19 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है, जिसमें यह फाइनल किया जाना है, यह तय किया जाना है कि 7 सीटों पर झारखंड से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होना था, लेकिन फिलहाल मंथन टल गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी अमर। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुंच चुके थे, गुलाम अहमद मीर के भी पहुंचने की सूचना है, लेकिन सीएलपी आलमगीर आलम अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, रांची में ही है, राजधानी में ही है। ऐसे में यह सुबह से आशंका जताई जा रही थी कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टल सकती है, और अभी जो सूत्रों से सूचना मिल रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टल गई है। मतलब झारखंड की जनता को अभी और इंतजार करना होगा कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम जानने के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी 4 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि जो आप आलमगीर आलम की बात करें, उनको नहीं आने की बात करें, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरमैन है यहाँ पे मौजूद है, तो प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। तो स्क्रीनिंग कमेटी में जो कांग्रेस की परंपरागत नीति रही है, वो बिल्कुल साफ है कि लिस्ट जो है स्टेट पे भेजे जाते हैं, उस लिस्ट पर जहाँ कांग्रेस पार्टी के जो स्क्रीनिंग के लोग हैं वो चर्चा करते हैं। कमो बेश जो है 7 सीटों पर चर्चा हो गई है, नाम के लिस्ट आ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट की जो सीएलपी पीसीसी होते हैं, वही नाम को भेजते हैं दिल्ली में, और यहाँ स्क्रीनिंग में बैठ करके उसको स्क्रीनिंग किया जाता है और नाम को हटाए जाते हैं। 3 नाम हर लोकसभा से भेजे जाते हैं, उसको 2 नाम पर जाकर सबमिट करके उसको सीईसी में उसको कंफर्म किया जाता है। तो आज जो मीटिंग होनी थी 4 बजे, उसको कैंसिल कर दिया गया। हो सकता है कि इस पर कल चर्चा हो, कल जो है सुबह 10 बजे CWC की मीटिंग है, कांग्रेस की जो रणनीति है उस पर विचार होगी, और चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जाएगी उस पर जो है मंथन किया जाएगा। शाम में 6 बजे तो कहा जा रहा है कि जो सीईसी की मीटिंग है उस पर कई राज्यों के जो सीईसी होंगे टिकट के उम्मीदवारों को लेकर के कहा जा रहा है 70 सीटों पर इस पर चर्चा होगी। हो सकता है कि परसों यानी 20 तारीख को इस पर मुहर लग जाए और अपने उम्मीदवार के नामों का लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन फिलहाल झारखंड से जो आज कमेटी की मीटिंग होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और आगे अब देखना होगा कि यह डेट कब तय किया जाता है, क्योंकि चुनाव सर पे है और यह तय करना जरूरी है कि किस राज्य किस लोकसभा सीट पर कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के मुझे लगता है आज से कल अमर एनडीए ने अपने करीब एनडीए ने सूची जारी कर दी। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धनबाद, गिरिडीह और चतरा को छोड़कर एनडीए ने सारी लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में इंडी गठबंधन काफी पीछे है। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का मामला भी अटकने की कोई सूचना है, कोई जानकारी है, क्योंकि नामों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण ही चीजें टलती जा रही हैं, और झारखंड की जनता बात जो हो रही है कांग्रेस के आला कमानों की कि आखिर कब झारखंड के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पूरी झारखंड के जो कार्यकर्ता है यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मैंने इससे पहले एक विजुअल भेजा था जिसमें इस बात की जानकारी थी कि आज सीईसी की मीटिंग होगी, और लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने अपने उम्मीदवारी को पेश करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एक लोकसभा सीट पर एक ही उम्मीदवार का चयन होगा, और ये कहा जा रहा है कि अभी 4थे फेज में झारखंड में चुनाव होने हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस पर उनके जो सही परफेक्ट उम्मीदवार है इसका चयन हो जाए। इस वजह से आज को कैंसिल किया गया। सवाल उठता है कि अगर चुनाव जीतना है
तो सही उम्मीदवार का चयन करना होगा। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो हालात है झारखंड में, बिहार में या फिर और भी प्रदेश में, तो उस प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा जो मंथन होगा उनके उम्मीदवार को लेकर के होगा। जो रिपोर्ट आ रहे हैं यही आ रही है कि सही उम्मीदवार को अगर चुनाव मैदान में उतारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ सकते हैं। अगर अपने परायों में देखेंगे या फिर गाहे बगाहे किसी और को लाकर के चुनाव लड़ाएंगे तो मुश्किलें होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए आलाकमान, स्क्रीनिंग और CWC और ये तमाम लोग जो है ये तय करने की कोशिश कर रही है कि उनके परफेक्ट उम्मीदवार कौन होगा झारखंड में। निश्चित तौर पर जो भी उम्मीदवार होगा वो सशक्त होगा, लेकिन एक नाम जो बहुत तेजी से चल रहा था, गोड्डा से फुरकान अंसारी का नाम काफी आगे चल रहा था। लेकिन अभी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक स्थगित हुई है तो जो सूचनाएं छन कर आ रही है कि फुरकान अंसारी का नाम अब दीपिका पांडे के पीछे आ गया है। दीपिका पांडे का नाम गोड्डा से ज्यादा तेजी से आगे चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं दिल्ली में इस बात को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि दीपिका पांडे एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके साथ दो चीजें बिल्कुल साफ तौर से जुड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी सभी पहलू को देख रही है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई भी जो लोकसभा सीट है या फिर कोई भी लड़ाई जो है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द में आके फंस जाए। अगर हिंदू मुस्लिम चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। दीपिका पांडे के सामने जो दो प्लस पॉइंट वो ये है, पहले तो एक महिला है, दूसरी बात उस लोकसभा के वो विधायक है, तीसरी बात वो एक जिस कास्ट से आती है वो ब्राह्मण है और उनकी शादी जो है एक OBC में हुआ। ये चारों फैक्टर जो है उनके साथ परफेक्ट है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उनको इस मैदान में अगर हम उतारते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। और अगर फुरकान अंसारी को चुनाव मैदान में उतारते हैं, क्योंकि एक उनका एज भी हो चुका है, और अगर हिंदू मुस्लिम का अगर कार्ड खेला जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबल पड़ेगी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। यही वजह से कांग्रेस हर रास्ते को फूक फूक के तय कर रही है कि आखिर उनके लिए बेहतर कैंडिडेट कौन होगा। यही कारण है अमर, या फिर यह भी हो सकता है कि दीपिका पांडे उन बागी विधायकों में भी शामिल हैं जो लोग विरोध करते हुए दिल्ली तक पहुंच गए थे कि मंत्रियों के चेहरे बदले जाएं। ऐसे में निश्चित तौर पर कोई ना कोई आश्वासन दिया गया होगा जिसके बाद यह मामला थमा था और सरकार के समर्थन में विधायक उतरे थे। बहरहाल बने रहिएगा हमारे साथ अमर। आप तब तक एक बार हम रुक करेंगे इमरान का लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में आज हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। 5 राज्यों के इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।